हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम 1857 की क्रांति के टॉप 75 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वह मंगल पांडे थे। तो ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से उनका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू और मुस्लिम एकता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। आपने पढ़ाई की है तो इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने मतलब 1857 की क्रांति जब हुआ था तो भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, मतलब कुछ नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब मंगल पांडे बैरकपुर की स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, ये तो सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, पीछे हमने पढ़ लिया, तो ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेयर ह्यूजे की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट वो की तलवार से हत्या कर दी, ये भी सही है। अब विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हो गई, तो ये भी सही है। तो इसमें सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4 सब करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये मिलान करने वाले हैं तो इसमें हमने ऑप्शन नहीं लाए हैं, कहा कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो डायरेक्ट मिलान कैल है। जैसे मेरठ विद्रोह का क्षेत्र किसने किया था? तो कदम सिंह दिल्ली से, तो बहादुर शाह द्वितीय हरियाणा से, तो राव तुलाराम और बरेली से, तो खान बहादुर खां। तो ये चारों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नामधारी सिखों। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी बताइए, किन्हीं को मालूम हो तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 मई 1858 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो आरसी मजूमदार थे, इन्होंने क्रांति नहीं माना था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग
ऑप्शन नंबर बी पीला युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था, तो ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1800 निम्नलिखित में अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन सबसे कट्टर दुश्मन था उस वक्त? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह थे सबसे कट्टर दुश्मन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल बार रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा था? तो उस वक्त क्या था कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी थी, तो वो उसी वक्त से मतलब असफल रह गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? मतलब एक षड्यंत्र किसने माना? तो जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार ने और जमींदार ने, ये दोनों ने भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गडकरी विद्रोह जो हुआ था 1844 में, इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र कोल्हापुर था, ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये पीछे आ गया था 4 ऑप्शन वाला में, तो कौन था? तो खान बहादुर खान थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं ली थे? ये चारों जो ऑप्शन में थे ये तीनों ने तो लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह हो जाएगा, भगत सिंह ने नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी शहादत खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मोस्ट भी आई है। अगला प्रश्न देखिए, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ये बात सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब सी है, तो दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये क्वेश्चन पीछे आ गया था, लेकिन उसमें दूसरा टाइप से पूछा, तो उसमें था कि मतलब किसने नहीं माना था, तो यही बात है कि यहाँ पे नहीं मान रहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, RC मजूमदार। अगला प्रश्न देखिए, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, तो कब आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं, तो इसमें सभी थे, अपना देख लीजिएगा, सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए,
वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे? तो तात्या टोपे को। तो ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो उसमें था चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण देखिए, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लताड़ा। ये गलत है, ये सही है। तो ए सही हो जाएगा किंतु आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो मुसलमानों और हिंदुओं को नहीं भिड़ा पाए थे, इस वन में सब में भिड़ा पाए थे, मतलब मुसलमान और हिंदू एकता नहीं थी, लेकिन 1857 की क्रांति में दोनों एकता में थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमने ऑप्शन नहीं लाए, इसमें डायरेक्ट आंसर है। जैसे क्षेत्र ग्वालियर और कालपी से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद बनारस से तो लियाकत अली ने। फैजाबाद से तो मौलवी अहमदुल्ला ने। जगदीशपुर से तात्या टोपे नहीं होके यहाँ पे होगा कुंवर सिंह, याद रखिएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? बताइए आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा 12 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। तो झांसी से तो लक्ष्मीबाई थी। फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से कौन थे? तो सुरेंद्र भाई। ये सभी ने नेतृत्व किया था। इनका क्षेत्र ये दिया हुआ है, इनका आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्त खां। अगला प्रश्न देखिए, ये भी सुमिलित करने वाला है। मतलब विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। मतलब विद्रोह का स्थान मतलब कहाँ से हुआ, उसको मतलब किसने दबाया? तो दिल्ली से हुआ था, तो उसको किसने दबाया था? नीलकंठ ने और हडसन ने। कानपुर व लखनऊ वाले को किसने दबाया था? तो हैवलॉक व कैंपबेल ने। झांसी व ग्वालियर वाला को तो ह्यूरोज ने। और इलाहाबाद को तो कर्नल ने। ये सभी याद रखिएगा, बहुत ही VVI है, इससे क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो जो जगदीशपुर में विद्रोह का किस ब्रिटिश अधिकारी ने? बताइए, किसी को मालूम हो तो आंसर हो जाएगा टेलर व बिसेंट आयर ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन का। तो ऑप्शन नंबर निकलसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो हैवलॉक की मौत कहाँ से हुई थी? तो लखनऊ से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? बताइए। तो बेंजामिन डिजराइली ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह किसने किया था? तो BD सावरकर ने कहा था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला है, तो मिलान तो किया हुआ है, तो देख लीजिए। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस विचारक थे। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिजाइली। पीछे आ गया है क्वेश्चन। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा था? तो टेलर व आउटरम। ये भी पीछे आ गया था। समंती विद्रोह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये सब याद रखेगा। इससे ये क्वेश्चन पीछे आ गया है, ये भी आ गया है, ये दो को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विलपन को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो किसने दी थी प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा? बताइए किन्हीं को मालूम हो तो BD सावरकर ने। ऑप्शन नंबर है BD सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? क्या हो जाएगा आंसर? तो एस.एन. सेन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिलाना है लेखक और पुस्तक, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर इतना तक किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा था? तो सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कितने? तो बी.डी. सावरकर ने। और 1857 किसने लिखा था? तो एस.एन. सेन ने। तो ये सब याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, मतलब किसके ने सहयोग किया था बताइए? मतलब भारतीयों को साथ न देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया था। तो सिख, गोरखा और पठान ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो किसने मदद नहीं की थी? तो ये जो मेवाड़ के राजा थे इन्होंने मदद नहीं की थी अंग्रेजों के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो किसे बाद में फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो किसे देखा जाता है? तो बहादुर शाह को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति 1857 की विद्रोह के असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? तो किसने गिरफ्तार किया और कहाँ ले गया ये भी बताना है। तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडजन ने गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, मतलब कहाँ उनको भेज दिया गया था? तो रंगून में भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए रंगून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंपबेल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, मतलब जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था? तो मद्रास था। ऑप्शन नंबर बी मद्रास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? यहाँ पे आपको आंसर ऐसे पता लग जाएगा अकेली। अगर जो कोई पुरुष होता था अकेला बोलता, लेकिन यहाँ पे अकेली बोल रहा तो किसी महिला होगा तो एक ही महिला इसमें लक्ष्मीबाई। तो ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी भी दिमाग रहना चाहिए एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, मतलब क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती। ऑप्शन नंबर ए कमल और चपाती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह में कौन सा नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो कौन नेता थे बताइए जल्दी। तो ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर तीनों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो जीनत महल पर। तो ऑप्शन नंबर है जीनत महल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। तो खुदरा और उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ था? तो 1804 से 1806 के बीच में। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह कब हुआ था? तो 1808 से 1809 के बीच में। किट्टर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टर
चेन्नम्मा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 से 29 के बीच में। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह कब हुआ था? तो 1835 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना इसमें भी था। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 से 25-26 के बीच में। गडकरी विद्रोह 1844 से पीछे आ गया था। शांत बारी विद्रोह कब हुआ था? तो 1844 में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी ब्रिटिश ताज में लेने की घोषणा? तो 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, मतलब किन प्रांतों में चयन किया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो किसने लखनऊ में खोया था? लखनऊ याद रखें, मतलब लखनऊ के बारे में पूछ रहा, बताइए। तो आंसर हो जाएगा मेजर जनरल और हैवलॉक ने। और बताते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी बी.डी. सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो कौन है जो एक सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजय भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किए। तो गलत है, आप पीछे ही पढ़ लिए थे कि शिक्षक लोग सब तटस्थ रहे थे, कुछ नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे कहाँ के बिलपन से जुड़े हैं? मतलब मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हैं? तो बैरकपुर से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद के बारे में पूछ रहा है, तो कौन थे इलाहाबाद के, बताइए किसी को मालूम हो तो मौलवी लियाकत अली थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।